आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। जय बोलिए आरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। माँ सरस्वती है, ओ साक्षात माँ सरस्वती है। माता की लेखनी इनके कंठ की ध्वनि, माता की लेखनी इनके कंठ की ध्वनि। 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, साक्षात विराजित परम पूजनीय आध्यात्मिक श्रवणी 105 श्री पूर्णमती माता जी की। नगर की शक्ति पता लगनी चाहिए, मोहर लगनी चाहिए तालियों के साथ। क्या? अरे पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान, पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण। पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान, पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान। दोनों हाथ खड़े करके ये बात। पहली बात क्या कही सुनिएगा। हो जैनागम जिन वाणी को माँ अपने हृदय बसाती है, जैनागम जिन वाणी को माँ अपने हृदय बसाई है। जिनमत जिनसे रोशन है ऐसे साहित्य रचाए हैं, जिनमत जिनसे रोशन है ऐसे साहित्य रचाए। चहुअन योगों की ज्ञाता, चहुअन योगों की ज्ञाता, तुम्हें बुद्ध जन करे प्रणाम, तुम्हें बुद्ध जन करे प्रणाम। बोलिए पूर्णमती माँ आपका, अरे पूर्णमती माँ आपका। आइए समय कम है थोड़ा सा, हमको पूज्य माता जी को भी सुनना। एक बार दोनों हाथ खड़े करके। अरे पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान, पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, कुछ बूंद छिड़क दो हम पे, हमारा हो जाए कल्याण, अरे हो जाए कल्याण। पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान, पूर्णमती माँ आपका सागर जितना ज्ञान। जय बोलिए परम पूजनीय आध्यात्मिक श्रवणी आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी की। माता जी 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की। देखिएगा बहुत सारे महानुभाव बाहर खड़े हैं और स्थान आपका छोटा पड़ रहा है। आप कैसे करेंगे? इधर बहुत सारा स्थान है। श्री विद्यासागर भो आज भक्ति त्रय सहित नमस्तु कर्मे हम, बाल ब्रह्मचारी न परम विरागी न। भक्ति त्रय सहित नमस्तु अनुपम ज्ञानी न भेद विज्ञानी न। भक्ति त्रय सहित नमोस्तु रहिता डम्बैरा महादिगम्बैरा। भक्ति त्रय सहित नमोस्तु
मुनि गणनायकः दुरितविनाशकः मुनि भक्तित्रय सहितो नमोस्तु भव्य शरीरिणः महामनीषिणः भक्तित्रय सहितो नमोस्तु धर्म प्रभावकः सौख्य प्रदायकः भक्तित्रय सहितो नमोस्तु भो आचार्यः श्री समय सागरा भक्तित्रय सहितो नमोस्तु करवेहं नमोस्तु करवे। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनि भगवंतों की जय। परम पूज्य आरिका माँ पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। हाँ, अपने गुरु से मिलने के लिए आप लोग सब आवाजें बंद कर दो बस। तो आप लोग गुरु भक्ति करते, सवेरे भी करते और शाम को भी करते हैं। खास तौर पर जब आपने आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का दर्शन किया होगा तो प्रातः काल हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। आप उमड़ता है और सारे काम छोड़ करके लोग गुरु भक्ति में पहुंचते हैं। क्यों करते हैं गुरु भक्ति, और उसमें कितनी भक्तियां करते हैं। हर जैनी के बच्चे को ज्ञात होना चाहिए, जैसे अंचेमी पूजेमी ये सबको ज्ञात होना ही चाहिए। बच्चों को याद होना चाहिए, जैसे नमोकार ऐसे ये याद होना चाहिए। तो ये हम भक्तियाँ क्यों करते, गुरु भक्ति क्यों करते, और गुरु भक्ति में कितनी भक्ति करते, कोई हाथ खड़ा करके बताएगा हमें कितने गुरुओं का समागम होता है। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि गुरु क्या होते हैं और गुरु की हम तलाश कैसे करें, और ये कैसे समझे कि ये सद्गुरु हैं हमारे, कैसे समझेंगे आप, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो किसी को भी कुछ भी मान लिया और ऐसी ज़िंदगी चलती चली जाएगी। देव, शास्त्र और गुरु ये 3 हमारी ज़िंदगी में प्रमुख हैं। जिनने इन तीनों को समझ लिया उसने अपनी सारी ज़िंदगी को समझ लिया। तो जब भी गुरु भक्ति करते हैं तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति करते हैं। सिद्ध भक्ति याद रखना सभी लोग। पहली भक्ति कौन सी? सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति मतलब सच्चे देव की भक्ति। सिद्ध भक्ति का मतलब क्या है? हाँ। इसके बाद में दूसरी भक्ति करते हैं श्रुत भक्ति, मतलब सच्चे शास्त्र की भक्ति। श्रुत भक्ति मतलब हाँ। पहली भक्ति कौन सी? किसकी भक्ति है वह? सच्चे देव की। और दूसरी भक्ति का नाम श्रुत भक्ति, मतलब सच्चे शास्त्र की भक्ति। और तीसरे नंबर पर है आचार्य भक्ति। आचार्य में उपाध्याय साधु सबकी भक्ति हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा उसमें लिखा है आचार्य भक्ति में। तो आचार्य भक्ति का मतलब है सच्चे गुरु की भक्ति। हो गई ना तीनों भक्ति? प्रातः काल भी ये ठीक नहीं। सिद्ध भक्ति जो कि सच्चे देव की भक्ति है, श्रुत भक्ति, और तीसरी भक्ति आचार्य भक्ति जो कि सच्चे गुरु की भक्ति है। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती। पीछे में सबकी आवाज़ें मंद हो गई क्योंकि सबके साथ में गा लेते हैं। चौथे चरण का पता ही नहीं, अच्छे से आता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन देखो देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार, ये 3 रत्नों को देने वाले हैं, 3 रत्नों को प्रकट करने वाले हैं। कौन 3? देव, शास्त्र और गुरु। ये हमारे जीवन में प्रमुख है। जैसे
हवा, पानी और भोजन, ये मुख्य है। रोटी, कपड़ा और मकान मुख्य है। ऐसे ही बाहरी ज़िंदगी के लिए, लेकिन भीतरी ज़िंदगी के लिए, भीतर के आनंद के लिए सच्चा देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा, ये 3 रत्न हैं हमारे। तो जैनी का हर बच्चा जन्म से ही 3 अनमोल रत्न प्राप्त कर, मतलब 3 अनमोल रत्नों को लेकर के पैदा होता है। सामान्य नहीं है। जैनी का एक एक बच्चा बहुत कीमती है, एक एक बच्चा कीमती है, उसको गंवा मत देना ऐसे ही आप। पहले के लोग इसीलिए 8, 10, 12 संतान को जन्म देते थे। क्यों? इतना जैन धर्म की हमारी वृद्धि होगी। आजकल सोच खत्म। कैसे जैन शासन चलेगा इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है लोगों को। तो हर बच्चा सच्चे देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा गुरु, इनकी शरण में चला जाता था, अर्थात उनकी बात को मानता था, जिनवाणी श्रवण करता था, सदगुरु को मानता था। इसलिए हर जैनी का बच्चा 3 रत्न के शरण को प्राप्त करते हुए जन्म लेता है। सच्चा देव सम्यक दर्शन का कारण है, सच्चा शास्त्र सम्यक ज्ञान का कारण है, और सच्चा गुरु सम्यक चारित्र का कारण है ना। 3 रतन करतार। पूजन तो कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन भाव तो आता ही नहीं समझ में, तो आनंद कैसे आएगा। इसीलिए खोजबीन करो, ग्रंथों को पढ़ो, तो आपको बहुत आनंद आएगा। फिर से हमारे जीवन में 3 रत्न कौन कौन से हैं? गुरु। देव से क्या प्राप्त होता है? शास्त्र से, और गुरु से, ठीक है। अब जो गुरु भक्ति करते हैं उसमें सबसे पहली भक्ति कौन सी है? सिद्ध भक्ति, यानी सच्चे देव की भक्ति। सर्वश्रेष्ठ देव अगर कोई है तो वह है सिद्ध प्रभु। और साथ में अरहंत भगवान भी इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि अरहंत भगवान ने ही हमें सिद्ध भगवान को दिखाया है। नहीं तो कौन बताता कि सिद्ध भी होते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अरहंत भगवान, आपका सिर झुकता है तो कहाँ झुकता है? कि जहाँ ठोर ठोर पर झुक जाता, चलते फिरते जो मिल गए। हाँ, ध्यान रखना, अगर तुमने सच्चे देव की पहचान नहीं की है तो तुमने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। ये सिर है, हर दर पर झुकता नहीं। जहाँ भी त्रागता का दर है वहीं पर झुकता है। हमको बचपन में गा गा करके सिखाया था, बेटा ध्यान रखना, देव तो अरिहंत हैं यही है सही, देव तो अरिहंत हैं, हाँ देव तो अरिहंत हैं यही है सही, और कोई देव को मैं मानता नहीं, और कोई देव को मैं मानता नहीं, जिन राज तेरी वंदना में भूलता नहीं, जिन राज तेरी वंदना में भूलता नहीं, भूलता नहीं, कभी चूकता नहीं, भूलता नहीं, कभी चूकता नहीं, जिन राज तेरी वंदना मैं भूलता नहीं। अगर दिल से गाया है आपने तो याद रखिएगा, 24 घंटे में एक बार जिनराज की वंदना अवश्य करना। तुम्हारे नयन पाना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो चेहरे पर 2 जले हुए कोयले हैं और कुछ नहीं है। 2 जले हुए कोयले हैं और कुछ नहीं। वैसे तो प्रातःकाल नहाने के बाद में सबसे पहला कार्य है जिनदेव का दर्शन। भोजन के पहले भजन करना अनिवार्य, हमारी अपनी जिन संस्कृति है तो करना ही करना है। हर बच्चों को ये शिक्षा दो। वो कहते हैं कि क्यों जाए मंदिर, बेटा सुपर एनर्जी मिलती है, वहाँ जो मिलता है वो 3 लोक में कहीं नहीं मिलने वाला। इस श्रद्धान के साथ में जाओ, तुम्हारे हर बच्चे तैयार हो जाएंगे। जब तुम्हारी अंदर से आवाज़ निकलेगी ना तो बच्चों के दिल से दिल तक पहुँचाएगी। तो आपको विश्वास होना चाहिए। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो 24 घंटे में एक बार भी दर्शन करने नहीं जाते हैं? आप लोग हाथ खड़े नहीं करोगे, मुझे पता है।
कई लोग जी चुरा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी छल कपट है। अरे निर्मल हो जाओ ना बच्चे जैसे, क्या दिक्कत है अपने को? अच्छा है अगर एक बुराई आज निकलती है तो एक गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, कितना अच्छा है। चलो ईमानदारी से बताओ कि आप लोग डेली कितने नियम से दर्शन करते हैं? नियम से? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा अनुरोध है, क्या अपनी आत्मा पर आप रहम कर सकते हैं क्या? इतना सा 24 घंटे में एक बार दर्शन करने का। सवेरे नहीं जा पाओ तो शाम तक भी दर्शन कर लेना। बोलो भैया, करो, कोई दिक्कत है क्या? जो आप डेली जवाब देते हैं, आपसे कह रही हूँ मैं, करते नहीं? इनको नहीं, पीछे वाले। हाँ, आज से संकल्प बोलो। अगर प्रभु दर्शन का संकल्प रखोगे ना श्रद्धा से, तो अंतिम समय तक तुम्हारे पैरों में दम रहेगा। ये चैलेंज है, पक्की बात है। बोलो। कोशिश करने वाले सब बेईमानी करते हैं। कोई कोशिश नहीं। खाने की कोशिश करते हैं क्या? सोने की कोशिश करते नहीं ना? तो भगवान के दर्शन के लिए इतनी निर्धनता क्यों, इतनी गरीबी क्यों? करोगे दर्शन, बोलो। सवेरे नहीं तो शाम को करोगे, लेकिन करोगे एक बार, ठीक है? चलिएगा। और उधर बीच वाले भी बालिकाओं ने बहुत कम हाथ खड़े किए थे। अगर जैन हैं तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन जरूर कीजिएगा। चलते हैं, अभी हम प्रभु की भक्ति शतक पढ़ते हैं। 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 15, 51 नंबर 51। जय जय आदिनाथ 24 जिन राय, जय जय आदिनाथ। हाँ, निज स्वरूप रत रहने वाले मुझको पर से विरत करो। निज गुण की महिमा बतला कर मुझको निज में निरत करो। एकमात्र प्रभु आप परम हितकारी हो। मुझे भरोसा पूर्ण आप पर, दया सिंधु उपकारी हो। पल पल मुझको देख रहे पर नहीं आपको देख सका। दिव्य ध्वनि से पता चला कि तुम मुझ में ही रहते हो। जय जय आदिनाथ 24 जिन राय, जय। हाँ, ज्ञान गगन में आप चंद्रमा, मैं धरती की धूल प्रभु। कहाँ आप और कहाँ प्रभु, मैं फिर भी मुझको अपनाया। तेरा दिया हुआ प्रभु सब कुछ, तू ही मेरा दाता है। किसी अन्य दर पर जाने की नहीं भावना शेष रही। जय जय आदिनाथ 24 जिन राय, जय जय। हाँ, प्रिय बीत से अंतर मन की सारी बातें कह सकते। श्रद्धा पूर्वक प्रभुवर आप निकट आता ना। विहण भव कानन में भगवन एक आपकी ज्योति है। निज शुद्धात्म प्रगटाने के
आदिनाथ 24 जिन राज। जय जय विरागतानुभूत हुई जो यही भक्ति का फल मानो। नाथ आपके गुणवादन में जीवन का हर पल बीते। स्वार्थी जग से मन की बातें करके अब तक पछताया। कोई काम नहीं आया। यद्यपि आप कुछ नहीं बोलते फिर भी सब कुछ कह देते। जय जय आदिनाथ 24 जिन राज। मन वच तन और निज चेतन में नाथ आप ही आप बसे। देह रहित कैसे होंगे प्रभु बार बार मन पूछ रहा। जो अनमोल निधि दी उससे ऋण कैसे हो मैं। तभी सर्व ऋण चुक पाएगा यही समझ में आता है। जय जय आदिनाथ 24 जिन राज। जय जय आदिनाथ नाथ आप पर कहलाते हो फिर भी परम कहते हो। कहें भले जगवासी अपना पर सब स्वार्थ सपना है। जगत जना को देखा जाना फिर भी मेरे नहीं हुए। इतना निर्मल स्वभाव भगवन भव्यों का मन हरता है। जय जय आदिनाथ 24 जिन राज। जय जय आदिनाथ। जय हो जय हो। इस भक्ता है कि डूबते ही चले जाओ। कैसा महसूस हो रहा था आप सभी को? बस ऐसे ही ये समय का कारवां रुक जाए और हम प्रभु के चरणों में ही बैठे रहें। सच बताऊं, क्या किसी की निंदा पुराण बाँचने में आपको रस आता है? इतना नहीं ना। जो भगवान के गुणानुवादन में आनंद उमड़ता है, पुण्य वर्गणाएं चारों तरफ फैल जाती है, पाप वर्गणाएं रुक जाती हैं, भावों में एक अद्भुत विशुद्धि का एहसास होता है ना। तो क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नित्य प्रतिदिन यहाँ मंदिर में नियम से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12 या 14 दोहे आप नित्य प्रतिदिन पढ़ें? कितना अच्छा लगेगा आपको, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी। दिन भर में कितनी बातें करते हैं ना, मुंह दुखता है ना, तो थोड़ी सी देर भगवान का गुणवादन ही कर लिया करो। हाँ अच्छा, कितने लोग करेंगे ये बताओ? मंदिर में हम पुस्तकें रख के जाएंगे, चलिएगा हम पुस्तकें रख के जाएंगे। आप लोग नित्य प्रतिदिन पुस्तकें मंदिर से घर लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है? एक समय निश्चित कर लो, शाम को कितनी बजे? 7 बजे तक, ठीक है ना?
7 बजे मंदिर में आकर के राइट 7 बजे आप लोग इसको स्टार्ट कर दें। जितने लोग हैं पुस्तकें लें, और टोन तो आपको समझ में आ गई है ना, तर्ज समझ में आ गई है। तो हम यहाँ कुछ पुस्तकें छोड़ करके जाएंगे। देखना धीरे धीरे बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं प्रश्न मंच के लिए। मैंने सुना है कि बलवीर नगर वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, स्वाध्यायशील हैं, है ना। आज आप लोगों की थोड़ी सी इम्तिहान ले लेते हैं, बताएंगे। एक, आपको हर प्रश्न का आंसर म से स्टार्ट करना है। म से म से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, नंबर 1, एक तीर्थंकर का चिन्ह बताएं। नंबर 2, अगर पांचों का जवाब बने तो हाथ खड़े कर देना। हाँ, 5 प्रश्नों का जवाब बन जाए तो हाथ खड़े कर देना। नंबर 1, एक तीर्थंकर का चिन्ह। नंबर 2, एक तीर्थंकर के पिता का नाम बताएं। एक तीर्थंकर के पिता का नाम बताएं। आपस में कोई चर्चा नहीं करना, आपस में कोई चर्चा नहीं करेगा। नंबर 3, एक तीर्थंकर की माँ का नाम बताएं। एक तीर्थंकर की माँ का नाम बताएं। नंबर 4, एक भविष्य काल के तीर्थंकर का नाम बताएं। एक भविष्य काल के तीर्थंकर का नाम बताएं। और अंतिम है, एक अतिशय क्षेत्र का नाम बताएं। 5 का जवाब जिससे भी बनता है, हाँ खड़े हो जाइएगा। माइक दे दो भैया, उधर माइक पहुंचा दो उधर। भैया अच्छा, कोल्डलेस है क्या कोई? जी लीजिएगा। जी हाँ, तीर्थंकर का नाम है, तीर्थंकर का चिन्ह है मछली। तीर्थंकर के पिता का नाम है महासेन। तीर्थंकर की माता का नाम है मरुदेवी। और भविष्य काल के एक तीर्थंकर का नाम महापदम। और 5वां क्वेश्चन, एक अतिशय क्षेत्र का नाम। श्री महावीर जी। और कौन बोलेगा? भैया आप बोलेंगे? हाँ, 5 आते हैं, बोलो। नंबर 1, तीर्थंकर के पिताजी का, हाँ चिन्ह बताओ। और चिन्ह है मकर। और क्या चीज़ थी? माता का नाम मात सुलक्षणा। क्या? मात सुलक्षणा, मात सुलक्षणा में से है ना, मात सुलक्षणा। मरुदेवी तो है ही है, मात सुलक्षणा नहीं है ही ये, नहीं ऐसा नहीं। आप तो क्लियर बोलो, क्या बोलना है आपको? मरुदेवी। आगे बोलो। और क्या था? क्षेत्र का नाम श्री महावीर जी। महावीर जी क्षेत्र का नाम चलिए। कैसे? महावीर जी। क्या बोला? महावीर जी। अच्छा, और बोलो। एक भविष्य काल के तीर्थंकर का नाम महापदम। पक्का? जी चलेगा, बिल्कुल ठीक है। आपने सिर्फ श्री लगा दिया था और म से स्टार्ट करना था। बाकी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, इनके लिए भी तालियां बजाएं। पर पुरस्कार उन्हें प्राप्त होगा जो मान सरोवर से आए हैं। माँ और माँ पास ही है, इसलिए जवाब दे दिए। जी जो अध्यक्ष है मानसरोवर पार्क के, आज उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और आज के पुरस्कार वितरण किसने किसको नमोकार मंत्र सुनाया? अभी तो पूछा ही नहीं, आपने हाथ ही खड़े कर दिए। किसने किसको नमोकार मंत्र सुनाया? नंबर 1, मरते हुए बेल को, मरते हुए बेल को। नंबर 2, मरणासन्न श्वान को, मरणासन्न श्वान को। नंबर 3, मरणासन्न जटायु को। नंबर 4, मरणासन्न बकरे को। और अंतिम है, सूली पर चढ़े हुए दृढ़ सूर्य नाम के चोर को। 5 आते हैं? 5 आते हैं? जिसको 5 आते वो हाथ खड़े करो। चलिए जल्दी से। मरते हुए बेल को नहीं सुनाया ही नहीं। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। मरते हुए का मतलब क्या? मरा हुआ नहीं पूछा है, मरते हुए। चलो और कौन बोलेगा जल्दी से?
हाँ बोलिए। वंदामी माता जी। मरते हुए बैल को पद्म रुचि ने, आगे। मरते हुए श्वान को जीवन धर ने, आगे। मरते हुए बकरे को चारुदत्त ने जी। और क्या पूछा था? जटायु को सीता जी ने। सीता जी। अच्छा। नहीं जी, सीता जी ने सुनाया था। राम ने नहीं, सीता जी ने। अच्छा जी राम ने जी। पांचवा जी जी क्या प्रसन्न। हाँ जी। सूली पर चढ़े हुए दृढ़ सूर्य नाम के चोर को जी अंजन चोर। वो आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, करिए ना जी। चलो। धनंजय वो धनंजय सेठ ने सूली पर चढ़े हुए जल्दी से बोलो जी। धनंजय सेठ ने नमोकार मंत्र सिखाया था अंजन चोर को जब वो सूली पर चढ़ रहा था। अरे भगवान, आप तो कहाँ से कहाँ ले गई जी। हमने प्रश्न पूछा सूली पर चढ़े हुए दृढ़ सूर्य नाम के चोर को। सूर्य नाम के चोर को जी। बोलो और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए, आप बोलिए। मरते हुए बेल। आगे बोलिए। किसको? और सूली पर चढ़े हुए दृढ़ सूर्य नाम के हैं। देखो हाथ ही निकल गया, सिर पर पूंछ रह गई है। जल्दी बोलो आप तो, बोलिए जल्दी से। हैं? आप लोगों में से किसी को भी आता है क्या पांचवे का उत्तर? प्रश्न में आपको 3 चीजें बताना है। नंबर 1, श्रावक की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? श्रावक की 3 मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं? नंबर 2, 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? नंबर 3, एकेंद्रीय जीव के चिन्ह वाले 3 तीर्थंकर कौन से हैं? एकेंद्रीय जीव के चिन्ह वाले 3 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? नंबर 4, जल में रहने वालों के चिन्ह वाले 3 तीर्थंकर कौन से हैं? जल में रहने वाले जीवों के चिन्ह वाले, ठीक तो है ना? जल में रहने वाले जीवों के चिन्ह वाले 3 तीर्थंकर कौन से हैं? हाँ बोलिए। श्रावक के 3 उपासना। चलो और कौन बोलेगा? श्रावक की 3 मुख्य क्रियाएं बोलो। तुमने पहले जवाब दिया था। हाँ बोलो। देव दर्शन, पानी छानकर पीना, रात में भोजन नहीं करना। तुम बिस्लरी का पानी पीती हो तो कहाँ पानी छानती हो तुम बताओ फिर? अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र। चलिए आगे बोलो। 7:15 हो गए हैं। अभी 3 प्रश्न का जवाब आप बाद में देंगे। हमारा आराधना का समय हो गया है। आपको बताया था ना सवेरे 7:15। हाथ जोड़ें, सभी जीवों के प्रति सुखद भावना करेंगे। नमो अरहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आईनियाणो, नमो वैछायाणो, नमो लोये सवसाहोणो, नमो अरहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आईनियाणो। नमो अरहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आईनियाणो, नमो वैछायाणो, नमो अरहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आईनियाणो, नमो वैछायाणो, नमो लोये सवसाहोणो, नमो अरहंताणो, नमो सिद्धाणो,
जीव सुखी रहें, आनंदित रहें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। प्रभु, मैंने पूर्व काल में, अनंत काल में इन जीवों को कभी भी मन वचन काया से सताया हो, वे सब जीव मुझे क्षमा करें अंतर मन से, और मैं भी उन सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। जय हो। हाँ, अब बताएंगे 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? श्रावक की 3 क्रियाएं, फिर से। हाँ, बहुत अच्छा, आगे बोलो। 3 प्रकार के क्षेत्र, आगे बोलो। एकेंद्रीय जीवों के चिन्ह वाले 3 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? हाँ, और आगे बोलिएगा। जल में रहने वाले जीवों के चिन्ह वाले 3 तीर्थंकर कौन से हैं? मगर, मछली, हाँ, पक्का है? ये दादी बहुत टैलेंट है, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। नहीं, वास्तव में माता जी बहुत स्वाध्याय प्रेमी महिला हैं। हाँ, बहुत स्वाध्याय करती हैं। इनको पुरस्कार मिलना ही चाहिए। देखो, वीर स्वामी दिखाई देते थे, है ना? तो हमने कब से सोचा था कि आचार्य जी भी दिखे, ऐसी भी तस्वीर होना चाहिए। तो यहाँ आकर के हमारी भावना पूर्ण हुई। बहुत मेहनत की यद्यपि इस तस्वीर को बनाने में, लेकिन ये बहुत सुंदर तस्वीर बन गई है। इसमें देखते हैं आचार्य जी बहुत अच्छे विराजमान हैं, आशीर्वाद देते हुए पीछे कमंडल के साथ में। बहुत सुंदर दृश्य है। तो ये यहाँ पर इनको भी दी जा रही है। करते हैं अब। अभी सब ये देखना बंद करो, महिलाएं पीछे वाली बंद करो। अभी आंसर देंगे, उसके लास्ट जो वर्ड रहेगा उससे सेकंड का स्टार्ट होगा, ठीक है? नंबर 1, 700 मुनियों का उपसर्ग कौन से दिन दूर हुआ था? नंबर 2, अभी नहीं, अंताक्षरी, ये 5 सुनो ध्यान से, है ना? नंबर 2, नारायण मर करके नियम से कौन सी गति में जाते हैं? नंबर 3, एक धर्म विध्वंसी राजा, एक धर्म विध्वंसी राजा। नंबर 4, एक संघनन, एक संघनन, संघनन यानी शरीर की जो शक्तियाँ होती है ना, उसका नाम है एक संघनन। और अंतिम है एक समव शरण की भूमि, एक समव शरण की भूमि का नाम। चलिए, 5 प्रश्न का जवाब देना है। हाँ, बोलो। मर करके कौन सी गति में? अंदर रख। फिर तीसरे का एक धर्म विध्वंसी राजा, कंस। अच्छा, फिर एक संघनन, कौन सा? अरे, कंस में अंत में तो स आ रहा है। चलिएगा, और कौन बोलेगा? हाँ, बालक बोलो। तुमने पहले भी जवाब दिया था, कोई नया हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बोलेंगे और कौन? नरक। चलो बैठो। ये और कौन? दूसरा, रक्षाबंधन के बाद में क्या आता है? घबराओ मत। बंधन, नरक। तीसरा बोलो, एक धर्म विध्वंसी राजा, कल्कि सेन। जोर से बोलो ना, कल्कि। और चौथा एक संघनन है, बोलो बोलो। तिलक, कीलक। चलो, कीलक। और अंतिम एक समव शरण की भूमि। कहाँ पे बोलो? अरे बहुत अच्छा, इतना जवाब दे रहे, बोलो जल्दी से। एक समव शरण की भूमि, कहाँ पे बोलना है ना? पक्का? चलिएगा, बहुत अच्छा। बड़ी मुश्किल से पप्पू पास हो गए ना। रक्षाबंधन, नरक, कल्कि, कीलक और कल्प वृक्ष। बहुत अच्छा। अब अंतिम थे तो ना,
और साथ ही साथ आपको गर्दन भी अपोजिट डायरेक्शन में हिलाना है। चलिएगा। नंबर 1, दान धन वृद्धि के लिए अवश्य देना चाहिए। दान भी अभी नहीं बोलेगा कोई भी। दान धन वृद्धि के लिए अवश्य देना चाहिए। नंबर 2 है आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। नंबर 3, नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है। नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है। नंबर 4, आप लोग अनुशासन बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 4, नमोकार मंत्र में विद्यमान परमेष्ठी को भी नमस्कार किया है। नमोकार मंत्र में विद्यमान परमेष्ठी को भी नमस्कार किया है। और अंतिम है, लंका पर विजय प्राप्त कर लक्ष्मण ने पांडुशिला को उठाया था। चलिएगा। हाँ बोलो, पीछे वाले बोलो। दान धन वृद्धि के लिए अवश्य देना चाहिए। पहले मुंह से बोलो, फिर गर्दन हिलाओ। चलिए बैठिएगा, समय नहीं। दान धन वृद्धि के लिए अवश्य देना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा। और दूसरे नंबर का क्या पूछा था, बोलो जल्दी से। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। ये जितने भी करवा रहे ना वो सब फेलियर है। हाँ, इनकी काफ़ी की नकल करोगे तो फेल ही हो जाओगे। चलो, और कौन बोलेगा? बोलो बोलो जल्दी से। पहला हाँ सर नहीं। चलो, और कौन बोलेगा ना? आगे बोलो। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि 66वें दिन खिली थी। आगे बोलो। नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का जनक है। आगे बोलो। नमोकार मंत्र में विद्यमान परमेष्ठी को भी नमस्कार किया है। और अंतिम है, लंका पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण ने पांडुशिला को उठाया था। बहुत सही जवाब दिया। बहुत जोरदार तालियां बजाएं। आरती के दीपक ले आए। सुनो, ठीक सभा से आगर की सुबह मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की सुबह मंगल दीप मल्लपा सिरी श्रीमती के गर्भ से गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लियो सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए, नारागी की ना द्वेषी की सुबह मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया, हम आज उतारे आरतिया। अभी आरती करेंगे आप लोग। ये आज थारी आरती उतारो विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो आरती ओम 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 ओम। पीछे हो जाओ थोड़े से, ये डेस्क के ऊपर बच्चियां थोड़े से पीछे हो ना, वहां से थोड़े से पीछे हो। वहां से महिलाएं थोड़ी सी मर्यादा बना करके रखो, सभी को मिलेगी। हाँ देखो, जीतू भैया बोल रहे हैं सब पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े। विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। जय बोके हो सिरतार, आज थारी आरती उतारो विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। पिता मलप्पा श्रीमती माता, राम
सद लगा मंगल गाता। कर्नाटक कर्नाटक जिला बेलगाम, आज तारी आरती उतार विद्यासागर जी महाराज। जो महिलाएं आ रही हैं थोड़े से पीछे हो जाओ, महिलाएं थोड़े से पीछे हो, माता जी को छुओ मत। आप लोग सोले के कपड़े